डॉक्टर चंद्रपाल मिश्र गगन जी को उनकी तीनों पुस्तकें प्रकाशित होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे अच्छा लग रहा है, आप मुझे बड़े ही धैर्य से सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारे बीच में बाहर हैदर साहब इस तरह से मुस्करा रहे हैं, पता नहीं मैं कितना अच्छा पढ़ रहा हूँ या कितने अच्छे शेर पढ़ रहा हूँ। आज कैसा ये अंधेर है, आज कैसा ये अंधेर है, सभ्यता का हुआ ढेर है। फ़र्ज तो लापता हो गए, फ़र्ज तो लापता हो गए, कौन सा ये उलटफेर है। गर्दिशों के ना आगे झुका, डॉक्टर साहब, अध्यक्ष महोदय, गर्दिशों के ना आगे झुका, वाकई वो बब्बर शेर है। आदमी बन रहा है खुदा, आदमी बन रहा है खुदा, वक्त भी पर सवा शेर है। आदमी बन रहा है खुदा, वक्त भी पर सवा शेर है। रोज़ पंछी उड़े बैठकर, रोज़ पंछी उड़े बैठकर, ज़िंदगी एक मुंडेर है, ज़िंदगी एक मुंडेर है। ये शेर मैं डॉक्टर साहब की पुस्तक उद्घाटन के फीते हैं हम गज़ल संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और ये भी पता लगना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है। हालांकि पुस्तकें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी क्योंकि काफ़ी दूर से हमारे डॉक्टर साहब 250-300 किलोमीटर दूर से आए हैं। देखिए सर, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं तो उतनी ही बात करूँगा ना, आप जैसी बात कैसे कर पाऊँगा। ध्येय पहचान अपना ना पाए कभी, ध्येय मतलब आप समझ गए, मुझे पता है आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। ध्येय पहचान अपना ना पाए कभी, भागते ही रहे संपदा के लिए। एक इंसान मैं तो विवश सा हुआ, एक इंसान मैं तो विवश सा हुआ, शाम होते चला मैं कदा के लिए। डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता था आपके बारे में। भूल बैठा गगन, ये गगन साहब की वो है, क्या कहते हैं ना, जो मक्ता होता है, तखल्लुस नहीं है, ये तो नाम है पूरा इनका। गगन अभी इनको सुनेंगे तो देखेंगे आप हमारे। चलिए आप, अब तो आपको पता चल गया, ये शेर नहीं, मैं बोलूँगा शेर। भूल बैठा गगन चांद की चांदनी, हमारे भाई साहब शर्मा जी बैठे हैं। भूल बैठा गगन चांद की चांदनी, एक तेरी निराली अदा के लिए। ये वाह वाह डॉक्टर साहब को करनी है आपको। बेवफा तो उन्हें मत कहो, क्यों भाई साहब, बेवफा तो उन्हें मत कहो, ख्वाब में जो बुला ले गए। डॉक्टर साहब 70 साल की उम्र में भी ये जोश है, इसीलिए आप हमारी भाभी जी को नहीं लाए। क्या बात है, क्या बात है। सभ्यता का गिरा गिराफ भी इस कदर, हैदर साहब, भाई साहब पीछे प्रोफेसर साहब, सभ्यता का गिरा गिराफ भी इस कदर, आज की पीढ़ियाँ हो गई बावली। आहा, नहीं समझ में आया तो एक बार ताली बजाइए। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपके, या मेरे कहने में कोई कमी है तो बताइए, मैं उस तरह से खींच के कहूँ। जिंदगी के होंठ पर बस प्यास की अंगड़ाइयाँ, सिर्फ तोते की तरह है याद कुछ चौपाइयाँ। ये मैंने कुछ चुनिंदे, मैंने पुस्तक को पढ़ा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं मामा जी, अध्यक्ष महोदय। ये हमारे डॉक्टर जो हैं अध्यक्ष महोदय, इनका नाम है श्री सुभाष चंद्र, लेकिन एक नाम और है मामा, तो हमारे सबके मामा हैं। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में सुभाष चंद्र मामा को साहित्य के क्षेत्र में अगर आप कहेंगे कल्लू मामा कौन है, तो पूरा जो आपका नेटवर्क है या जो सर्चिंग पॉइंट है ना, वो पहुँच जाएगा।
आप क्या हैं क्या किया है उम्र भर गाते रहो। आप क्या हैं क्या किया है उम्र भर गाते रहो, पर जमाना जानता है आपकी गहराइयाँ। अध्यक्ष महोदय के लिए है। जिस तरह का दिखता है ये गगन वैसा नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब। जिस तरह का दिखता है यह गगन वैसा नहीं, नाम इसके भी लिखी है रोज की तन्हाइयाँ। इसके अलावा मैं कुछ और भी लिख के लाया हूँ। कल्लू मामा मेरे को ना याद नहीं रहता, और जब मैं कुछ अपनी बात कहता हूँ तो भटक जाता हूँ। जब भटक जाता हूँ तो 10 मिनट को 20 मिनट में ले जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं लिख कर लाया हूँ वो अपने समय के साथ आपको सुनाऊँ। एक बार ताली मेरे लिए बजा दीजिए। उर्दू हिंदी गज़ल भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है जो अपनी सुंदरता और गहराई के लिए प्रसिद्ध है। इसका मिलन संगीत के अद्वितीय तालमेल का नतीजा है जो इसे सुंदर, रोमांचक और भावपूर्ण बनाता है। उर्दू हिंदी गज़ल लेखन एक कला है जिसमें शब्दों का जादू और भावनाओं का गहरापन अपनी विशेषता है। गज़ल एक प्रकार की शायरी है जो अपने अनूठे अनुभवों, भावनाओं और ध्वनियों के माध्यम से सुनाती है। हैदर साहब, मैं गज़लों के बारे में आपको बता रहा हूँ, हिंदी और उर्दू की। भैया कहीं जा रहे हैं आप? अच्छा, सामान रख के आ रहे हो। जो इसे एक विशेष सांस्कृतिक पहचान देती है। हिंदी उर्दू गज़ल की शैली और ध्वनि भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक विविधता को प्रकट करती है और ये उदार, संवेदनशील और सामाजिक धारणाओं का प्रतीक बनाती है। हिंदी उर्दू गज़ल में अक्सर प्रेम, इश्क, अल्हड़पन और विचारशीलता के विषयों को उतार चढ़ाव में व्यक्त किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्वता है। गज़ल अक्सर समाज की विभिन्न मुद्राओं पर विचार करती है, जैसे कि प्रेम, विरह और धार्मिक विचार। इसके माध्यम से समाज की भावनाएं और मूल्य को व्यक्त किया जाता है और लोगों को दिलों में एक संवेदनशीलता का अहम कराया जाता है। तभी लेखक डॉक्टर चंद्रपाल मिश्र गगन ने अक्सर अपने अनुभवों को पुस्तकों में समेटा है। मैं डॉक्टर चंद्रपाल मिश्र गगन जी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपकी लेखनी अनेक विधाओं में यूं ही चलती रहे। इस मौके पर मैं महाराज पंडित रामदयाल धाम जी को भी प्रणाम करता हूँ, जिन पर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इस धाम में जाकर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। सारी समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाती हैं और प्रसन्न मुद्रा में होकर वहाँ से वापस आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।